नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सकें। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। खबरों को शुरू करें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। आप लगातार मांग कर रहे थे कि इस बुलेटिन का पीडीएफ फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाए, तो अब आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अमृत उपाध्याय 007 जिसका एड्रेस है। इसका पीडीएफ रोजाना आपको मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने नितिन गुप्ता को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया है। गौरतलब है कि सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों के लिए नीति तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। सीबीडीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम करती है। इसमें चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य होते हैं। सीबीडीटी के इतिहास की बात करें तो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन दबाव बढ़ने के बाद इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1 जनवरी 1964 से 2 बोर्ड अस्तित्व में आ गए। इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स नाम दिया गया। कनाडा के यूकोन इलाके में स्थित क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड्स में गोल्ड माइनर्स को खुदाई के दौरान ममिफाइड बेबी वूली मैमथ मिला है। बेबी मैमथ का यह अवशेष 30,000 साल पुराना यानी हिमयुग के दौर का बताया जा रहा है। पर्माफ्रॉस्ट में जमने के कारण इसके पैरों के नाखून, बाल, पेट, सूंड, आंतें आदि सब कुछ सुरक्षित हैं। जांच के मुताबिक यह जीव एक मादा है। गौरतलब है कि पर्माफ्रॉस्ट धरती की सतह के नीचे का वो हिस्सा है जिसका तापमान 2 साल या उससे ज्यादा वक्त तक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यूकोन के विशेष समुदाय के लोगों ने हान भाषा में इसका नाम ननचोगा रखा है, जिसका अर्थ होता है बिग बेबी एनिमल। मैमथ हाथियों के एक विलुप्त समूह से संबंधित हैं जिनके जीवाश्म प्लेस्टोसीन युग में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर हर महाद्वीप में तथा लेटर अर्ली होलोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाए गए। करीब 4000 साल पहले ये विलुप्त हो गए थे। इससे पहले 1948 में अलास्का में एक पार्शियल मैमथ काफ मिला था, लेकिन ननचोगा को उत्तर अमेरिका में मिलने वाला अब तक का सबसे पूर्ण या संरक्षित मैमथ माना जा रहा है। गूगल के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक नए स्पाईवेयर पर चिंता जाहिर की है। हर्मिट नाम के इस स्पाईवेयर ने इटली और कजाकिस्तान में एंड्रॉयड और iOS यूजर पर हमला किया है। यह स्पाईवेयर यूजर के डेटा को ब्लॉक कर देता है। अनब्लॉक करने के एवज में एक ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैसेज के जरिए भेजी जाती है। यूजर द्वारा ऐप डाउनलोड करने पर सेंसिटिव डेटा को कंट्रोल कर लिया जाता है। आपको बता दें कि स्पाईवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फोन से बिना आपके कंसेंट के डेटा को कलेक्ट करता है, साथ ही उसे किसी थर्ड पार्टी को भेज देता है। कुछ स्पाईवेयर को लीगल या वैध भी माना जाता है। ये डेटा को कमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं। स्पाईवेयर को आमतौर पर 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। इनमें ट्रोजन, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकीज फाइल्स और की लॉगर्स शामिल हैं। पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ जीका वायरस अब उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी फैलने लगा है जहां वह पहले कभी नहीं पाया गया। जीका वायरस संक्रमण जीका वायरस से होने वाली मॉस्किटो बॉर्न बीमारी है। जीका वायरस फ्लवेरिडेवायरस परिवार से है जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं। 1947 में इस बीमारी का पता चला था। यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिनमें मुख्यतः एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस शामिल हैं। इसके लक्षण डेंगू बुखार की ही तरह होते हैं। अधिकांश मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखते। 2016 में गुजरात में इसके कुछ मामले सामने आए थे। फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका प्रकोप दिखने लगा। 2021 में दिल्ली, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मामले सामने आने लगे। गौरतलब है कि यह वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, जिसमें 2018 में पाया गया राजस्थान ZIKV स्ट्रेन सबसे डोमिनेंट है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसके डायग्नोसिस के लिए रिलायबल टेस्ट्स विकसित करने होंगे।
कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ZIKV टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। साथ ही साथ इसे फैलाने वाले वेक्टर एडीज मच्छर को खत्म करने के तरीके अपनाने होंगे और सुरक्षित और कारगर वैक्सीन्स विकसित करनी होंगी जो गर्भवती महिलाओं को लगाई जा सके। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइस क्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टीरीन या थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी सच एज फॉक्स, स्पून्स, knives, straw trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर्स शामिल हैं। इनमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल होंगे जिनकी उपयोगिता कम और कचरे की उत्पादकता अधिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जमीनी और मरीन इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। गौरतलब है कि साल 2019 में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक में भारत ने इस संबंध में रेजोल्यूशन पारित किया था। 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 भी 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को बैन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वे दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सुधारों के लिए जाना जाता है। वे पहले गैर हिंदी भाषी प्रधानमंत्री थे और वर्तमान तेलंगाना के वारंगल से ताल्लुक रखते थे। नई आर्थिक सुधार नीति में राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति शामिल थे। इसके तहत सरकार ने जो कदम उठाए थे, इनमें सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, कर और कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अनुदान राशि में कटौती करना इत्यादि शामिल थे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।